तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। विराम। देश के विभिन्न राज्यों की राज्य विधिज्ञ परिषदों ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के अंतर्गत विधि स्नातकों को राज्य के बार रोल पर पंजीयन हेतु अधिनियम 1961 की धारा 24(1)(च) के अंतर्गत अनुमति योग्य पंजीयन शुल्क 750 रुपये के बजाय 15,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये से अधिक तक पंजीयन शुल्क लेना प्रारंभ कर दिया है, जिसे इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। विराम। देश के अनेक उच्च न्यायालयों केरल, मद्रास, बॉम्बे में भी समान प्रश्नों पर अनेक रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गईं। विराम। अतः उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 17/7/2023 के द्वारा उन याचिकाओं को भी अपने पास अंतरित करा लिया गया और उन्हें मुख्य याचिका के साथ संयोजित कर उन पर संयुक्त रूप से विचार किया गया। विराम। उपर्युक्त याचिकाओं में उठाए गए प्रश्नों के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अनेक राज्य परिषदें अधिनियम 1961 की धारा 24 के अंतर्गत पंजीयन शुल्क के अलावा अन्य मदों के नाम पर भी अधिवक्ता पंजीयन हेतु विधि स्नातकों से अत्यधिक पंजीयन शुल्क वसूल रही है। विराम। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और गोवा राज्य विधिज्ञ परिषद पंजीयन शुल्क के साथ लाइब्रेरी शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क, प्रशासन शुल्क, पहचान पत्र शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क इत्यादि के मद में भी शुल्क ले रही है और उसका सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंजीयन शुल्क 15,000 रुपये तथा SC/ST वर्ग के लिए 14,500 रुपये है। अमी सेजवाल बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा रिट याचिका संख्या 3795/2021 का मामला। विराम। इसी प्रकार उड़ीसा राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ता पंजीयन हेतु 42,100 रुपये की वसूली करती है। विराम। यह भी सार्वजनिक हुआ कि राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा लिया जाने वाला यह भारी शुल्क भारतीय विधिज्ञ परिषद BCI द्वारा 26 जून 2013 को पारित प्रस्ताव पर भी आधारित है, जिसमें पंजीयन शुल्क सर्वप्रथम 6,000 रुपये सामान्य श्रेणी व 3,000 रुपये SC/ST नियत किया गया था, जिसकी 20% धनराशि स्वयं BCI को भेजा जाना अनिवार्य बनाया गया था और जिसे पुनः 22/12/2016 को पुनरीक्षित करके और बढ़ा दिया गया। विराम। इसी प्रकार मणिपुर में पंजीयन शुल्क 16,600 रुपये है। विराम। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी पाया कि देश की अनेक राज्य विधिज्ञ परिषदों ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में प्रत्यायोजित विधान के तहत स्वयं का नियम बनाकर पंजीयन शुल्क के साथ अन्य मदों में भी धनराशि वसूल रही हैं।
विराम। न्यायालय ने उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद निम्न निर्णय दिया है, विराम। पैरा। निर्णय 1, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का अध्याय 3 अधिवक्ताओं के प्रवेश और नामांकन से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता धारा 16, राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा अधिवक्ताओं की नामावली रखा जाना धारा 17, अधिवक्ता का अन्य राज्य के नामावली में अंतरण धारा 18, नामावली की प्रतियों का भारतीय विधिज्ञ परिषद को भेजा जाना धारा 19, नामांकन प्रमाण पत्र धारा 22 जैसे उपबंधों के साथ धारा 24 में उन व्यक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है जिन्हें किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है, विराम। इसी धारा की उपधारा 1 के खंड 6 के आधार पर विभिन्न याचिकाओं के द्वारा राज्य विधिज्ञ परिषदों के द्वारा वसूले जा रहे अतिशय शुल्कों की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जिसमें निम्न उपबंध किए गए हैं। धारा 24, वे व्यक्ति जिन्हें किसी राज्य नामावली में अधिवक्ताओं के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है। पैरा 1, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किए जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करे, अर्थात विराम।